आध्यात्मिक चर्चा में आए हुए तमाम आध्यात्मिक प्रेमी श्रोताओं श्रद्धालु संतों गुरु भाई गुरु बहन के चिंतनों में मेरा प्रणाम। बारंबार स्वीकार को साथ ही स्वयं विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहाँ तक दूर दूर तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक के तमाम निष्ठावान के मेरा प्रणाम बारंबार। बड़े सौभाग्य की बात है भाई बहन के आज हम लोग जगत गुरु महादेव की आध्यात्मिक चर्चा में आज उपस्थित हुए और शिव गुरु पर चर्चा के कार्यक्रम का आज हम लोग आनंद ले रहे हैं। बहुत ठंड है, विषम परिस्थिति है। इस ठंड में भी हम लोग आज 10 जनवरी 2023 में आज हम लोग अपने गुरु महादेव की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भैया दीदी, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको आपको शिव गुरु पर चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलता है। शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि मानव जीवन जो है, मानव काया जो है, भाग्य से मिलता है। बहुत सैकड़ों अच्छा कर्म करने के बाद आदमी 84 लाख जोनियों में भटकता और 84 लाख जोनी में भटकने के बाद तब भगवान की कृपा होती है तो भगवान मानव कुल में जन्म देते हैं। और मानव कुल में आने के बाद हमारा काम क्या है? देखिए, हम लोग रोज शिव चर्चा में आते हैं, रोज शिव चर्चा करते हैं, रोज शिव चर्चा सुनते हैं, लेकिन हुए हैं जो ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, उस ज्ञान की घोर कमी है। देखिए, कहीं भी जाइए, सत्संग में जाइए, प्रवचन में जाइए, भागवत कथा में जाइए, सबसे दुनिया घूमिए, ज्ञान अगर आपको नहीं हो तो आपका चर्चा में जाना नहीं जाना एक बराबर है। शिव चर्चा बड़ा ही विशुद्ध आध्यात्मिक विधा है। और एक चीज जान लीजिए, किसी भी शिव चर्चा सत्संग में जा करके गुरु की वाणी सुन करके हमारा मन अगर सुधर जाए तब समझिए कि पक्का शिव चर्चा हुआ। नहीं तो खूब सत्संग में जा रहे हैं, खूब प्रवचन कर रहे हैं, खूब जो है ये कर रहे हैं, जो ज्ञान हमको होना चाहिए वो ज्ञान अगर नहीं होगा तो जीवन बेकार है। और यही कारण है संत कबीर जी अपने जमाने में जब खूब समझेलखिन, समझावे जब बुझ गेलखिन जी पागल आदमी नहीं बुझे वाला छे, तब अपने कहलखिन कि दूर हम ही खराब आदमी छी। संत कबीर जी कहे, देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप न मुझसे बुरा न कोई। आज के डेट में कौन ऐसा आदमी है कहने के लिए तैयार है कि हम बुरा हैं? कोई अपने आप को बुरा कहने के लिए नहीं तैयार है। और एक बात और बता देते हैं, देखिए, खूब शिव चर्चा में जा रहे हैं, खूब गीत गा रहे हैं कि हमार ज्ञान के मोटरी महादेव कहाँ लुकैले से। महादेव क्यों लुकाएंगे, सो बताइए। एक जगह
शिव चर्चा में मरल का निर्गुण गाने लगा। आदमी मरने के बाद जो निर्गुण गाता है, इतना साहेब हरिंदर भैया हम लोग देखे, इतना जोर सिटियारे, और मंच संचालक को कह दिए कि इसको काहे तुम दे दिया समय। देखिए ये मंच जो है एक ट्रेन की तरह है, रेलगाड़ी है। कौन स्टेशन पर रोकना है, कौन स्टेशन पर चढ़ाना है, कितना स्पीड में जाना है, ये अगर बुझने नहीं आवे। हमारी दीदी चर्चा शुरू हुआ, आज सुरती के डोरिया वाला गीत गाने लगे। दिन रात शिव चर्चा में चलते हैं, माफ कीजिएगा नहीं रहल गया तब बोल रहे हैं। सुरती के डोरिया गाया जाता है जब चर्चा विराम होता है तखनी। और बताइए इतना दिन रात शिव चर्चा में चलने के, दुनिया के किसी कोना में आप जाइए, सुरती के डोरिया जब चर्चा विराम होए लगे छे तब भजन गायल जाए, शुरू में नहीं गायल जाए। इसका गलत बात, वही पर की विद्या हम आपको सिखा रहे हैं, सीखिए न, वही पर की विद्या क्या हमें और हरिंदर भैया से सीख भेल छे। कोई केकरो देख के सीख होय छे, लेकिन हम हरिंदर भैया से सीख होलिए कि जे हरिंदर भैया कहते से सुनबे, दोसर के बात हम नहीं सुनबे। आ दोसर के बात अगर सुनबे तो ओकरे गुरु मानबे। मालपुर के एगो आदमी नरहन में पान खा रहा था, और हम और गरीबदा दोनों आदमी पान खा रहे। वो आदमी से हमरे हाथ में मोटका कंगन देखा। देखिए ई बीतल बात बतबे छी, कोनो राजा रानी के किस्सा नहीं, हमरा साथ बीतल बात छै। वो हमरा कहलक आइयो साहेब से अहाँ हाथ में माला बांधने छी, अहाँ जागो महादेव में रहे छी कि? हम कहे हाँ। देखिए ज्ञान का कमी देखिए। वो कहा हमरो गांव के मौगिया रहे थे जागो महादेव। 60 साल के बूढ़ा आदमी, उसको बोलने की तमीज रहा? औरत कह सकते हैं, महिला कह सकते हैं, नहीं कहिए गुरु बहिना, क्योंकि आपकी गुरु बहिना तो है नहीं। हमको बड़ा दिल पर चोट आया। तक दिल पर चोट आएगा तो किसी से लड़ाई तो आप नहीं कीजिएगा, उसको प्रेम से समझाइएगा। जे आदमी प्रेम से नहीं समझा, जे आदमी प्रेम से नहीं समझा, दुनिया में कोनो चीज से नहीं समझेगा। उस आदमी को हमने कहा कि अहो कोनो पंथ में छे, कहा हूं हम कबीर पंथी छिए। तो देखिए जो आदमी जैसन भाषा का होगा उसको इसने भाषा में जवाब देना पड़ेगा। हमने कहा कि कबीर साहब कहलखिन है कि सार सार संसार में सार सार का मेला है। अरे सार तू ये बता तू किस सार का चेला है? आदमी भड़क गया हमरा पर, कहा हमरा सार कहबे? देखिए भैया आप कबीर पंथी है ना, कबीर पंथ की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। अगर कबीर पंथ का है तो इसका जवाब दे दीजिए। आई हुई कि दुइये? अगर कबीर साहेब में पावर होते तो आए हम कब कंठिए बांध लेंगे, नहीं हमरा में पावर होते तो आए तोरा शिव चर्चा में जोड़बो। पहले बात को फरियाबो। तो आप कबीर पंथी हैं तो इस बात का जवाब दीजिए। एक बात बताइए, दिन रात विद्यालय में पढ़ते हैं, अब परीक्षा में फेल कर जाइएगा तो क्या वैल्यू रह जाएगा, सो बताइए। वो आदमी का मुंह से बकार नहीं निकला। कहा कि हयो साहब हम ओते में से नहीं छिए। हम कहते एक बात बताइए, आप जो किसी आप में भी कबीर पंथी के साहेब बंदगी वाली महिला सब आती होगी, उसके रोज मौगी कह दीजिएगा, कितने खराब बात है। कान पकड़ कहा कि नहीं तो हमरा से गलती हो गई। हम कहे सुनिए, हम आपको जवाब बता देते हैं, हम कबीर पंथी नहीं ना, हम शिव चर्चा वाला हैं, लेकिन जवाब सुन लीजिए। सार कहते हैं भगवान को, सार कहते हैं गुरु को, सार कहते हैं चेला को। इस सार महीनों वाला सार नहीं। जना कबीरदास जी कहते हैं कबीरदास के उल्टी बानी, तो उल्टी बानी का मतलब उल्टा बानी नहीं, ज्ञान का बानी है। लेकिन समझिएगा तब हमने कहा कि सार सार संसार में, संसार में मेला कथी से हो? एक आदमी कहीं अगर कोनो सामान खरीदे पहुंचे तो मेला होते,
अगर 20 आदमी पहुंच जाते बाप रे आदमी के मेला ले गए, तो जब तक आदमी नहीं जुटते तब तक मेला नहीं होते।